नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 यानी पूरा एक महीना वो कन्या राशि में गोचर करेंगे और इसका कैसा प्रभाव जो है वो कर्क राशि के जीवन के ऊपर पड़ेगा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूँ और ऊर्जा का जो मुख्य स्तोत्र होता है उसके बारे में बात करूँगा। जैसे ज़िंदगी में जल की हम बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी पेड़ पौधा प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, इसी प्रकार सूर्य के बिना भी जीवन जीना आसान नहीं है। बिना सूर्य की रोशनी के कोई भी पेड़ पौधा, जो अनाज हम खाते हैं, फ्रूट खाते हैं और कई सोर्सेस हैं जो सूर्य की रोशनी से पैदा होते हैं। ऐसे ग्रह जिसका तेज के सामने कोई नहीं रह सकता, आज उस ग्रह के बारे में बात करेंगे कि ये जो गोचर होगा उसका कर्क राशि वालों के ऊपर उनकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर वो अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ पर कैसा रहेगा, अगर वो नौकरी करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी रहेंगी, उनकी सेहत कैसी रहेगी, उनकी जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो कैसी रहने वाली है, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों, आज उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको ज्योतिष शास्त्र में हमारी रेपुटेशन का कारक कहा गया है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य देव की कृपा होती है, वो किसी उच्च भाव में बैठते हैं, वो उन लोगों की जो छवि होती है, उनकी जो रेपुटेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। समाज में जो लोग होते हैं उनको इज्जत देते हैं, उनके सामने भी और उनकी पीठ पीछे भी उनकी काफ़ी सराहना होती है। और दूसरी तरफ सूर्य को पिता का भी कारक कहा गया है। पिता को लंबी आयु मिलती है, पिता को कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है, समाज में कोई उनको अच्छा रुतबा मिलता है और उनकी आयु भी जो होती है वो लंबी होती है और उसकी अपने पिता के साथ सारी उम्र रिलेशन भी बहुत अच्छे रहते हैं। और सूर्य देव जो हैं उनको राज दरबार का कारक भी कहा गया है, यानी कि सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके सूर्य अच्छे होते हैं। सरकारी टेंडर लेते हैं कुछ लोग, जिनको जो नौकरी नहीं करते, बिजनेस करते हैं, तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। और राजनीति में कोई बड़ी डेजिग्नेशन वो भी उन्हीं को मिलती है जिनके सूर्य मजबूत होते हैं और उनको कई बार कोई ऐसा डेजिग्नेशन मिल जाता है जिससे उनकी आमदन, उनकी जो सैलरी होती है वो सरकारी खजाने से आती है। तो ये रहा प्रभाव सूर्य देव का। और दूसरी तरफ जिनके सूर्य खराब होते हैं, नीच भाव में होते हैं, उनके पिता को लंबी आयु नहीं मिलती, उनको हेल्थ संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं, उनकी समाज में जो छवि होती है वो अच्छी नहीं होती। यानी कि उनके पास चाहे जितना मर्जी धन हो, गाड़ी हो, पैसा हो, जो मर्जी हो, लेकिन समाज में उनको इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता। वो चाहे जितना मर्जी लोगों का भला कर लें, लेकिन पीठ पीछे लोग उनकी बुराई ही करते हैं। तो ये प्रभाव होता है सूर्य देव का। और दूसरी तरफ कानून से दंड ही उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी नीच भाव में बैठते हैं, तो उनको दंड भी वही लोगों को ज़्यादा कष्ट इस कोर्ट केसों से रिलेटेड झेलने पड़ते हैं। आइए बात करते हैं। सूर्य एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, जब भी ग्रह गोचर के दौरान ये किसी अच्छे भाव में आ जाता है, तो चाहे आपके ऊपर कोई भी ग्रहों की महादशा अंतरदशा क्यों ना चल रही हो, सूर्य अपना प्रभाव जो है अच्छे भाव में अपनी चलाकर ही रहते हैं, चाहे कुंडली में अन्य ग्रह जैसे मर्जी बैठे हों। और दूसरी तरफ सूर्य देव इस समय कर्क राशि वालों के साहस और पराक्रम के भाव में विराजमान होंगे। जैसे ही 15 सितंबर का समय आएगा दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहां पर 4 नंबर लिखा है और कर्क लिखा है, ये आपकी चंद्र राशि कर्क है। और आप ही की राशि के धन भाव के और वाणी भाव के स्वामी जो हैं वो आपके साहस और पराक्रम के भाव यानी कि तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा? सबसे पहले तो दोस्तों साहस और पराक्रम जो है वो आपके अंदर पूरी एनर्जी इस समय आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है और उसी एनर्जी का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों को आपकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अगर आप अपना कोई व्यापार करते हैं तो
इस समय आपको अपने व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ नजर आएगा और वहीं आपकी अच्छी सेविंग भी सूर्यदेव करवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सूर्यदेव जैसे ही आएंगे तो आप लोगों को कोई सरकारी नौकरी जो लोग करना चाहते हैं, इस समय उनकी सरकारी नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं हैं। जैसा कि मैंने कहा, सूर्यदेव सरकार के कारक हैं, राज दरबार के कारक हैं। तो जो लोग राजनीति में हैं उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन इस समय मिल सकता है। सो निरंतर प्रयास रखिए। हालांकि कर्क राशि वालों को लंबे समय से कुछ लोगों को समस्याएं भी झेलनी पड़ी, जिसका मुख्य कारण था कि शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण आपको डाइया में जो परेशानियां आई, कुछ लोगों को पारिवारिक जिंदगी में परेशानियां आई, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिली, कुछ लोगों का बिजनेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आई, क्योंकि डाइया जब लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सूर्य देव इस समय आपके उस भाव में विराजमान होंगे जहां पर वो किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं चलने देंगे और अपनी चलाकर छोड़ेंगे। यहाँ पर आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपको आर्थिक फायदा भी होगा, और अगर आप अपने काम पर रहेंगे तो वहां पर भी आप फुल एनर्जी के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपका जो फिजिकली फिटनेस होगी वो बड़ी अच्छी होगी, और आपके ब्रेन में इतने अच्छे इस समय आइडियाज आएंगे कि आपकी बातों से आपके जो सामने वाले आपके क्लाइंट्स होंगे या आपके बॉस और कोलीग्स होंगे वो आपकी बातों से बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि जहां ये आपके धन भाव के स्वामी हैं वहां ये आपकी वाणी के भाव के भी स्वामी आपके उच्च के इस समय हो जाएंगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं आपके अंदर के वो निखर कर सामने आएंगे। अगर आप जहां पर आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, और इस समय अपने भाइयों का या आपके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई पुराना कोई मित्र दोस्त जो आपका कोई पुराना रिश्ता है जिनके साथ, उनके साथ आपको कोई इस समय मुलाकात होगी, और उनके प्रयास के कारण आपको कोई नौकरी मिल सकती है, या उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर आपको कोई नया व्यापार में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको कोई नए क्लाइंट दे, कोई नया प्रोजेक्ट दिला दे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका कोई बहुत बड़ा फेवर जो है इस समय आपके दोस्त मित्रों का इस समय मिलता हुआ आपको फुली सपोर्ट इस समय आपको अपने मित्रों से मिलेगा। और यहाँ पर बात करते हैं नौकरी की, तो यहाँ पर आपकी अगर कोई प्रमोशन अटकी हुई है लंबे समय से, या आप नौकरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपके किसी मित्र की रिकमेंडेशन के ऊपर आपको नौकरी मिल सकती है। और अगर आप जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर आपकी एनर्जी और आपको देखते हुए आपके जो सीनियर्स हैं वो आपका नाम प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि इस समय प्रमोशन होने के चांसेस भी प्रबल हैं, और आपके ट्रांसफ़र होने के भी। अगर आप कहीं पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या प्रमोशन आपकी अटकी हुई है, तो यहाँ पर मैं यही एडवाइस करूँगा कि इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। जैसे ही सूर्य देव 15 सितंबर को आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर की ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये ऐसी पॉजिटिविटी होगी। यहाँ पर आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आपके जितने अटके हुए काम हैं, जो पिछले लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, खास करके किसी डिपार्टमेंट से आपको कोई काम है, या सरकारी डिपार्टमेंट हो आपको वहाँ से कोई काम है, तो वहाँ पर उनके साथ जाकर बातचीत कीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सरकार का समर्थन आपको मिल सकता है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़, वहाँ के जो उच्च अधिकारी, वो आपकी उनके साथ जो तालमेल नहीं हो पा रहा था, वो आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे या आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, इस समय वही लोग आपकी बातों को समझते हुए वो आपको फुल सपोर्ट कर सकते हैं। सो सरकारी डिपार्टमेंट से जिन लोगों को कोई काम अटका लटका रहा था पिछले समय से, इस समय आपको वहां से समर्थन मिलेगा। सो आपको यही एडवाइस है कि अपने वो तमाम काम जो आपकी ज़िंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हैं, इस समय आप उन कामों को अंजाम दीजिए। दोस्तों, प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए। कर्म प्रधान होता है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इस समय का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए जो आपकी लाइफ से पेंडिंग चल रही हैं।
तो वो ही पेंडिंग कार्य जो है इस समय कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे और इस पूरे समय में आप अपने किसी भी काम को लेकर पेंडिंग नहीं रहेंगे। यानी कि आपकी कोशिश होगी कि आज का काम आज ही निपटा दिया जाए, कल के ऊपर ना छोड़ा जाए। तो ऐसी एनर्जी आपका साथ देने वाली है। वहीं बात करें आपके हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ में पूरी एनर्जी इस समय रहेगी। फिजिकली अगर किसी को कोई परेशानी आ रही थी लंबे समय से, इस समय आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि पूरी ऊर्जा तभी आती है जब हमारा जो फिजिकली स्ट्रक्चर होता है पूरा काम करता है। तो इस समय आपको सेहत से संबंधित बहुत फिजिकली अच्छा रहेगा और आपकी कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो वो दूर होती हुई नजर आएगी। यहाँ से आपको अपने पिता का भी बड़ा कोई समर्थन मिल सकता है। कोई सरकारी टेंडर लेना चाहते हैं तो इस समय प्रयास कीजिए, सूर्य देव की अपार कृपा से आपको सरकारी टेंडर भी मिल सकता है। वहीं दोस्तों, जिन लोगों को परिवार में कोई समस्याएं आ रही थी, इस समय पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। और वहीं आपके अपने मैरिड पार्टनर के साथ या आपके लव लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशंस इस समय रहेंगे और आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके अंदर का जो जज्बा होगा, जो सामने वाले क्लाइंट को, अगर आप कहीं पर नौकरी भी करते हैं तो वहाँ पर भी अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन हुई तो वहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशन इस तरह देंगे कि सामने वाले जो बैठे होंगे वो आपकी बातों से बहुत प्रभावित होंगे और वो काम भी आपको ही मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। यही चीज़ जिन लोगों की नौकरी का कोई इंटरव्यू होगा, अगर वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो देखेंगे कि उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा उससे सामने वाला और उनके बात करने का जो अंदाज होगा, जो कम्युनिकेशन लेवल होगा, जो वे ऑफ स्पीकिंग कैसी होगी, इससे सामने वाला जो होगा वो आपकी बातों से इतना आकर्षित हो जाएगा कि वो आपको ही अपॉइंट करेगा। ऐसी आपकी संभावनाएं इस समय बन रही हैं। सो पहले से जो काफ़ी लंबे समय से जिन लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन, जो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मतलब कि जिंदगी में जो समय है वो बदल कर ही रहता है और यही कुदरत का सबसे बड़ा नियम है। जो लोग बुरे समय में, कष्ट वाले समय में अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों को यही समझना होगा। यही हमारे वीडियो बनाने का मकसद है कि समय एक जैसा नहीं रहता। और अब कर्क राशि वाले खुद देखेंगे अपने समय को बदलते हुए कि जब समय देने के ऊपर आता है तो आपको तमाम वो खुशियाँ, तमाम वो जो चीज़ें आपको नहीं मिलती, जिन चीज़ों के लिए आप पीछे पीछे भाग रहे थे, आपको नहीं मिल रही थी, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपका फेवर करेंगी। सो जब ग्रह दोस्तों अच्छे भाव में आते हैं तो यहाँ पर आपको यही एडवाइस देता हूँ कि आप लोगों को इस समय हाथ पे हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है। प्रयास कीजिए। जो वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपने सीनियर्स के साथ बात कीजिए, या जहां से आपने प्रोजेक्ट टेंडर लेना है वहां के ऑफिसर्स के साथ, उस कंपनी के साथ, वहां के क्लाइंट्स के साथ बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समर्थन जो है वो समाज से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पिता के साथ भी कोई अनबन चल रही थी तो वहां से भी आपको कोई अच्छा आशीर्वाद इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा। दोस्तों, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, इस समय उनके घर में प्रस्ताव आ सकता है। लव मैरिज में जो हैं वो लोग अपने घर में बात कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फेवर, जब समय फेवर करता है तो आपके काम करता है। तो ये वो समय होगा, आप अपने रुके हुए कार्यों के लिए सामने वालों से बातचीत कीजिए। कैसा भी काम हो, आप अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़िए। आपके सारे काम जो है वो कुदरत, ईश्वर, सूर्य देव के आशीर्वाद से होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो सूर्य देव की कृपा है, इससे आपको इस पूरे समय में भरपूर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों के ऊपर सूर्य के परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।
दोस्तों हम बहुत मेहनत करके आपके लिए कुछ लेकर आते हैं, जब समय अच्छा नहीं होता तब हम आपको यही गाइडेंस करते हैं कि अभी रुक के चलिए, आपका समय आपका फेवर में नहीं है। लेकिन जब समय अच्छा आता है तो हम आपको यही गाइड करते हैं कि आपका समय आपका फेवर कर रहा है, तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस समय का फायदा कैसे लेना है। जो लोग हाथ पे हाथ बने रहते हैं उन लोगों के ऊपर अच्छा समय आता भी है और ऊपर से ही चला जाता है। जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारा जैकपॉट कैसे लगेगा। सो आप मेहनत करिए, भाग्य का सपोर्ट जो है वो इस समय मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आपने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमारे से, अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है। आप जानना चाहते हैं कि किन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ, आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो पूरी डिटेल में अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस लिए बने हैं, आपके लिए व्यापार अच्छा रहेगा, नौकरी अच्छी रहेगी, या समय के अनुसार क्या अच्छा और किन चीज़ों से आपने सावधान रहना है, तो ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क करना। लेकिन तभी करना अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है। तो संपर्क करने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो हमारा नंबर शो हो रहा है वहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप कॉल करके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।